दिलाने आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाज़रीन, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं अल्ताफ अहमद साहब, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के मैसूर सिटी के प्रेसिडेंट, और साथ में सेक्रेटरी साहब यहाँ पर, और इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ किस मकसद से जुड़े हैं मैं पूछना चाहता हूँ। सर बताइए, क्या बताना चाहते हैं सर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो पूरे मैसूर की अवाम के लिए सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन की, हमारी पूरी यूनियन की काउंसिल की जानिब से आने वाले रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबादी आपको देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने एक बेहतरीन महीना आ रहा है। तो इसी महीने की मुबारकबादी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा बाबरकत का महीना हम मुसलमानों के लिए आ रहा है। तो इस महीने की बरकत से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी की जिंदगी में जो तब्दीली आ जाती है, रहन सहन में, खाने पीने में, बातचीत में। तो हमारी यूनियन की तरफ से आप तमाम को इसकी मुबारकबादी देते हुए, माह रमज़ान को खुशामदीद करते हुए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रमज़ान को बरकत वाला और मोहब्बत वाला बनाएं। जितना हो सके इसमें यह कोशिश करें कि हमारे इस रमज़ान के महीने से किसी दूसरों को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना उठानी पड़े। आए दिन ये देखा जा रहा है कि बाहर वाले परेशान हो या ना हो, घर में अपने बच्चों से खुद माँ बाप परेशान हैं। तो हमारी यूनियन की जानिब से भी ये भी एक मैसेज है, खुसूसन हमारे नौजवानों से, कि इस रमजान जो है ये तारीखी महीना होता है। हर एक रमजान में जो है इस्लाम की तारीख बनेगी। तो नए नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, नौजवानों से हमारी यूनियन की तरफ से गुजारिश है कि आप इस रमजान को तारीखी रमजान बनाएं। आपकी जवानी की ताकत, जवानी की सलाहियत, जो भी आपके पास सलाहियत और इल्म है, इसे अच्छे कामों में खर्च करें, गरीबों की मदद में खर्च करें। आपका जो पॉकेट मनी को जमाएं, जो गरीब गुरबा जो घरों में ईद नहीं कर सकते, जिनके घरों में बच्चे यतीम है, बेसहारा हैं, वो कपड़े नहीं दिला सकते, आपके पर्सनल खर्चों के पैसों से इनकी ईद को अच्छे बनाने के लिए, इनका रमजान अच्छा बनाने के लिए, इनकी सहरी और इफ्तारी अच्छा बनाने के लिए इस चीजों में आपको जद्दोजहद लगाएं। कल जो हमें वाकया देखने को मिला, ये बड़ा शर्मनाक वाकया था जो सिद्दीक नगर के अंदर मस्जिद में हुआ। हमारी गुजारिश है कि वालिदैन से, मोहल्ले के जिम्मेदारान से, तमाम नौजवानों से फिर कभी ऐसा वाकया ना पेश आए, इसके पर ख्याल रखें। और जो भी आपके मस्जिदों में सीसीटीवी फुटेज है, ये किसी को बाहर लीक ना करें, इससे हमारे मस्जिदों की बेहुरमती होती है। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि जो भी हादसात हो, ये ना हो, इसका ख्याल करें। और तमाम नौजवानों से फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपनी अपनी मस्जिदों को जाएं, टीम बनाकर, ग्रुप बनाकर। जो हमारा आज देखो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं नौजवानों से कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने। आज सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे समाज का, हमारे इस्लाम का, हमारी नौजवान पीढ़ी का, जो उनकी जवानी को और उनके वक्त को खत्म कर रहा है, वो सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है। ये एक मोबाइल आप एक बार खोलें, आप शायद बयान ही सुनते रहेंगे, बयान के बाद जो आप स्क्रॉल करते जाते हैं, आपके घंटों ये मोबाइल खा रहा है। मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से, रमजान का ये सुभान अल्लाह 70 से बढ़कर है इसका अजर। ये सुभान अल्लाह, आपका 1 घंटा जो मोबाइल खा रहा है, इसको आप बंद कर दें। वो वक्त आप अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। आपके मोबाइल के जरिए से जो वक्त आपका खत्म हो रहा है, बजाय उसके आपके वक्त को निकालें, मस्जिदों के पास जाएं, आपके मोहल्ले की मस्जिद में जो भी काम है, इस काम को पूरा करने की फिक्र करें। किसी मस्जिद का सफाई का काम हो, मस्जिद के पास सहरी के इंतजाम का काम हो, इफ्तारी के इंतजाम का काम हो, ऐसे कामों में अपने वक्त को लगाएं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं नौजवानों से कि इस माह मुबारक के अंदर आप अपने आप को ये कोशिश करें कि अपने आप को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें। और हमारी यूनियन की तरफ से तमाम को यह भी एक मैसेज दिया जाता है कि इस पूरे माह रमजान के महीने में जो भी खिदमत आपको अगर जरूरत पड़े, तो हमारे सदर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, या मैं भी हूं, किसी भी हमारे इस नंबर को कांटेक्ट करें। हम आपके साथ हमेशा ताउन करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हमारे सामने जो है एक बेहतरीन महीना, रमज़ान का महीना, बड़े इबादतों वाला महीना, जिसके अंदर माहौल ही चेंज हो जाता है। अभी जो है रमज़ान जैसा माहौल बन रहा है।
मैं जो है सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन की जानिब से जो है सारे मैसूर की अवाम को जो है रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे यूनियन की जानिब से हमारे साथ हमारे तमाम मेंबरान मौजूद हैं और इसके साथ साथ आप सब नौजवानों को इस मुबारक महीने के अंदर चंद काम करने के लिए एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त करता हूँ। इससे जो है भाईचारगी बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ता है, सलाम को आम करें, मस्जिद में खिदमत करें और जो यतीम, जो बेवा, जो लाचार, जो बेबस, आज हमारे अकबर साहब एक बात कह रहे थे कि अभी चंद घंटे पहले बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास कोई खाना तकसीम कर रहे थे तो भीड़ जो है उस खाने के ऊपर टूट पड़ी और खाना जो है तितर बितर हो गया। बहुत सारे आदमियां जो है खाने से बेबस हैं, किसी के हमें खाना फजूल हमें उड़ा रही, पैसा फजूल खर्च कर रही। इसके बजाय जो है जहां कहीं भी आपकी नजर में आ जाए ऐसे यतीमों को, गरीबों को, बेसहारा लोगों को राशन किट के जरिए से, इफ्तारी के जरिए से, शहरी के जरिए से, आपके हाथ से जो होता है ऐसे गुरबा को जो है आप मदद करें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस रमजान के अंदर जो है सब भाइयों को मिलजुल कर जो है खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉಪವಾಸದ, ದಾನ ಧರ್ಮದ, ಉಪಕಾರದ ತಿಂಗಳಾದಂತಹ ಮಾಹೆ ರಂಜಾನಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಮಹತ್ವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70 ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 5 ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ: ರೋಜಾ, ಜಕಾತ್, ಹಜ್, ನಮಾಜ್. ಹೀಗೆ 5 ಫರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಜಕಾತ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲದವರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತಹ ತಿಂಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತಹ ವಿನಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸದ ತಿಂಗಳು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಂ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳನ್ನ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ಯುವ ಜನತೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ನೀಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ದಾನ ಧರ್ಮ ಉಪವಾಸ ಉಪಕಾರದ ತಿಂಗಳಾದ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಬಯಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೀನ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರುದಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. అవును చెప్తున్నా బిజల్ది మధ్యాహ్నం చెప్పరోజు బిగన सीधा प्रॉब्लम चाहिए